के एग्जाम को लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले आपके सीटेट के एग्जाम से शुरुआत करते हैं, फिर बाकी की पोस्ट के ऊपर एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, हाँ हैप्पी टीचर्स डे। इतनी लेट विश कर रहे हो आप लोग, ठीक है, चलिए ठीक है। सबसे पहले आपके सीटेट के रिजल्ट को लेकर बात कर लेता हूँ। देखिए सीटेट के रिजल्ट में अभी करंट में ये बात पता चली है कि जो आपकी ओमार सीट है, जो आपकी कॉपी है, वो अभी स्कैन हो रही है। स्कैन होने में जो आपकी कॉपी है, उसको स्कैन होने में मान के चलिए 6 से 7 दिन लग जाएंगे। 6 से 7 दिन उसको स्कैन होने में लग जाएंगे, और मान के चलिए कि शायद 2 से 3 दिन उसके बाद जो आपका डेटा आएगा रिजल्ट से संबंधित, वो आपका डेटा आ जाएगा। मिनिमम आप मान के चलिए कि आपके रिजल्ट में अभी की डेट से 2 हफ्ते का टाइम आपका लग सकता है। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जो आपका सितंबर है, तो सितंबर के एंड तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले आपके आंसर की वगैरह आ जाएगी, आप लोग उसको चैलेंज कर देना, जो भी आपको डाउटफुल लगे या मुझे बता देना, मैं आपकी तरफ से चैलेंज कर दूंगा। अगर मतलब आपके पास पैसे की व्यवस्था ना बने तो मैं उसको चैलेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये सितंबर कह रहा हूं सीटेट के रिजल्ट की मैंने बात बताई। अभी आपकी ओमार शीट स्कैन हो रही है, 3 से 4 मशीनें इनफैक्ट आपकी लगी हुई है, जो आपकी कॉपी स्कैन होने के लिए लगी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब अच्छी खासी स्पीड से आपका स्कैनिंग का काम अभी चल रहा है। देन उसके बाद 2-3 दिन में आपका डाटा यहाँ पर कलेक्ट होगा, देन उसके बाद वो रिजल्ट को यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो सितंबर के एंड में मान के चलिए वहां तक आपको सीटेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उससे पहले आपके आंसर की आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये बात हुई आपके सीटेट के एग्जाम को, जिसको लेकर आप लोग काफी दिन से पूछ रहे थे, खासकर जो आपके बिहार के स्टूडेंट है वो इसको पूछ रहे थे, क्योंकि जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके अंतर्गत उनको थोड़ी यहाँ पर टेंशन हो रही थी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ सीटेट के बाद, बात करता हूँ आपके दूसरे की बात करता हूँ, ठीक है। दूसरे की बात करता हूँ, जो आपका दूसरा एग्जाम है, दूसरा एग्जाम आपका ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के ऊपर बात करता हूँ। देखिए जब ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, तो सबसे पहले जब मैंने इसके ऊपर आपकी चीज बताई थी, इसके बारे में एक ही वीडियो मैंने अपलोड करी थी, जिसमें मैंने इसके बारे में सब चीजें बताई थी, कैसे स्कूल होते हैं, किस प्रकार का आपका प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस चलेगा। और मैंने कहा था कि अगर ये कोर्ट केस से बच जाए तो गनीमत होगी, जो कि पूरी संभावना थी। तो इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, 17 तारीख को स्टे इसके ऊपर लगा, ठीक है। कई स्टेट की तरफ से यहाँ पर लगा, जिसमें आपके ये गुजरात था, उत्तराखंड था, त्रिपुरा था, और आपका उत्तराखंड इसके अंदर था, ठीक है। गुजरात भी, गुजरात के अलावा एक और स्टेट था, आई थिंक 4 से 5 स्टेट है जहां पर कंफर्म आपका स्टे लगा हुआ है। स्टे लगने के बाद में जो वहां के कॉन्टेक्चुअल स्टाफ है, उनकी डिमांड होती है कि भाई हम इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे भले ही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो अब जो नए कैंडिडेट यहाँ पर पेपर देने आएंगे तो हम उनसे कैसे कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो उनकी अपनी एक अलग डिमांड चल रही थी, जो कि उस वाली वीडियो के अंदर मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करा था, सारा का सारा, कि विवाद आखिर में है क्या, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ डेट निकल कर आई, ईएमआरएस के लिए आपकी डेट निकल कर आई कि जो आपका अक्टूबर का जो फर्स्ट और सेकंड हफ्ता है, हालांकि इसके अंदर भी डेट है, बट मैं यहाँ पर आपका पहला और जो सेकंड हफ्ता है, ठीक है, जो पहला और दूसरा सप्ताह है, उसमें आपकी डेट निकल कर रही है, जो कि मतलब अभी ये नहीं कह सकते बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन मान कर चलिए संभावना इसके अकॉर्डिंग है। हालांकि आपकी 17 अक्टूबर को ही, कितनी, 17 अक्टूबर को ही कोर्ट के अंदर आपकी सुनवाई है। यहां पर जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट को यहां पर जवाब देना है। सुनने में आ रहा है कि अभी जवाब ही तैयार नहीं हुआ, तो देखिए उसके अंदर क्या जवाब देता है, क्या क्लेरिफिकेशन देता है, जो 17 तारीख को आपकी होने वाली है। तो 17 अक्टूबर से पहले आपका पहले और दूसरे हफ्ते में, जो अक्टूबर का पहला दूसरा हफ्ता होने वाला है, उसमें आपकी एग्जाम की डेट भी चल रही है, ठीक है, जो कि काफी हद तक ठीक चल रही है, अभी कंफर्म नहीं कह सकते उसके ऊपर। और 17 को आपका कोर्ट के अंदर आपका केस भी है। अब देखो मैटर कैसे फंसा हुआ है। अब पता है इसके अंदर कौन पिसेगा, इसके अंदर पिसेंगे बच्चे, खासकर जो आपके बीएड वाले। बीएड वालों का जितना हेरेसमेंट हुआ है आज के टाइम में, इतना मतलब अभी तक नहीं देखा था कहां में, ठीक है। जहां भी देखो बीएड वालों के साथ ही चीज देखने को मिल रही है। यहां पर आपका कोर्ट के अंदर जब केस है, या तो पहले इसको क्लियर करवाइए या कुछ बीच का रास्ता निकलवाइए। हालांकि जो आपके जिन लोगों ने कोर्ट के अंदर स्टे लिया हुआ है, उनसे बातचीत चल रही है, ठीक है। सलाह की कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, ज्यादा सब बातें डिस्क्लोज करना आपके लिए ठीक नहीं है। बट ये मैटर आपका बना हुआ है। बट मैं आपसे ये कहूंगा कि जो आप अक्टूबर का पहला और दूसरा हफ्ता है, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, जो आपका ईएमआरएस का एग्जाम है। बाकी कोर्ट के अंदर क्या होगा भाई, वो तो कोर्ट का काम है, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोल सकता, ठीक है। किसी प्रकार की टिप्पणी इस प्रकार से कर सकता हूं, बट यहां पर भी अगेन गलती नीति बनाने वालों की सरकार की तरफ से देखने को मिलती है। कुछ चीज क्लियर नहीं करते, उसके बाद आगे का प्रोसेस नहीं लेकर चलते, ठीक है। बट मैं आपसे कहूंगा कोर्ट के अंदर भले आपका केस चल रहा है, स्टे लगा हुआ है, लेकिन आप अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड वीक के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, जो आप लोग ईएमआरएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। अगले पेपर के ऊपर बात करता हूं, जो आपका केवीएस के एग्जाम के ऊपर बात करता हूं, केवीएस के रिजल्ट के ऊपर बात करता हूं, ठीक है, जिसके ऊपर बच्चे इतने परेशान हो गए हैं काफी टाइम से, मतलब वो इसी असमंजस में है कि मतलब क्या होगा, कब रिजल्ट आएगा। खासकर जो आपके बीएड वाले कैंडिडेट है, उनको ये है कि भाई हम अंदर है या बाहर है। देखिए
अगर मैं बात करूं आपके केवीएस के एग्जाम की बात करूं तो इतनी तो सब चीज आपके सामने क्लियर है कि जो आपके केवीएस के एग्जाम में जो बीएड है वो लगभग आपका मतलब बाहर ही है। उसके अलावा जो करंट में भी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और मैं कोई ऐसे तो हवा में कोई बात नहीं कहता, अभी भी आपकी मिनिस्ट्री और जो आपका बोर्ड है उसके बीच में आपका डिस्कशन चल रहा है कि क्या हम एक बारी में बीएड को अंदर ले सकते हैं या इस बार खाली ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम नहीं लेंगे। हालांकि ये चीज क्लियर हो गई, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसके बाद में जो एनसीटी की तरफ से आया या कुछ आरटीआई के भी जवाब आए उसके बाद से चीज क्लियर हो गई कि बीएड जो है आपका केवीएस से बाहर हो गया। बट अभी भी एक डिस्कशन चल रहा है और डिस्कशन के अंदर क्या निकल कर आएगा, क्योंकि केवीएस जो होती है आपकी एक ऑटोनोमस बॉडी है और यहाँ पर जो राइट होते हैं जो आपके चेयरमैन होते हैं काफी मतलब पावरफुल राइट उसके पास होते हैं। तो अब देखते हैं मतलब क्या डिस्कशन निकल कर आता है, जो आपका मिनिस्ट्री होती है और जो आपका बोर्ड होता है उनके बीच में डिस्कसन करने के बाद क्या रिजल्ट निकल कर आता है। रिजल्ट आपका क्लियर है, मतलब एक तरीके से आप लोग कह सकते हो आपका डीएलएड के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालेंगे और जो आपकी कट ऑफ बनकर आएगी तो कट ऑफ भी उसके बाद काफी कमी आने वाली है। रो कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो रो कट ऑफ आपकी कमी आने वाली है। बट एक बार डिस्कशन हो जाने दीजिए, एक बार चीजें क्लियर हो जाने दीजिए तो 100% फिर पूरा हो जाएगा। जो 1-2% की जो गुंजाइश भी है उसके बाद वो भी नहीं बचेगी। तो केवीएस के अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो अभी 2 हफ्ते तक आपका पीआरटी की, अगर मैं खासकर बता रहा हूं, पीआरटी का आपका 2 हफ्ते से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, इसके बाद ही आपका रिजल्ट आने की संभावना है। तो अब आप लोग सोच लीजिए कि डेट के बारे में अभी किसी को कुछ भी कंफर्म नहीं पता, क्योंकि अभी आपकी बातचीत चल रही है मिनिस्ट्री और बोर्ड के बीच में। उसके बाद एक फैसला निकल कर आएगा और रिजल्ट अपलोड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एजेंसी को बोला जाता है 2 दिन के अंदर आपका सारी चीज प्रक्रिया सामने देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये बात आपके केवीएस के एग्जाम के ऊपर रही, जो मैंने चीज यहां पर आपके सामने क्लियर करी, ठीक। तो केवीएस भी हो गया। अब कौन सा बचा? अब बचा हमारा बिहार की जो आपकी शिक्षक भर्ती जो आपकी बीपीएससी द्वारा कंडक्टेड थी, तो उसमें जो आपका ऑलरेडी प्रोसेस चल ही रहा है। अगेन उसके अंदर आपका वही मैटर चल रहा है जो आपका डीएलएड बीएड का जो आपका मैटर चल रहा है। तो देखिए इसके ऊपर भी सारी चीज अभी आपकी क्लियर हो ही गई है बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, ठीक है, सीटेट तो छोटा एग्जाम है, इसमें तो कुछ ज्यादा होता भी नहीं है। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए या उसके बाद जो भी आपके एग्जाम के प्रोसेस है, कहीं ना कहीं अड़ंगा उसके अंदर इतनी बुरी तरीके से मतलब पेज फंसा रहता है, जिसके अंदर जो पिसता है वो हमेशा एक स्टूडेंट पिसता है। और ये किसकी गलती की वजह से होता है? ये सिर्फ और सिर्फ ये जो नीति बनाते हैं, ये जो कोई भी गवर्नमेंट होती है, XYZ कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी वजह से सब चीज देखने को मिलती है। अब कोई इसके अगेंस्ट में कुछ मतलब ऐसे भी नहीं हो सकता कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में बोल जाए, सरकार के खिलाफ बोल जाए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो कभी मैनिफेस्टो के अंदर लिखवाया करो कि हमारा जो रिक्रूटमेंट का कैलेंडर है वो जारी करा करे, हर साल के अंदर रिक्रूटमेंट निकले, एक बढ़िया प्रोसेस से मतलब भर्ती निकले, ठीक है। कई कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर कई सालों से भर्ती नहीं देखने को मिली है, ठीक। तो आप कोई भी भर्ती उठा के देख लीजिए। मैंने कहा हम लोग भी इसी दलदल से निकलकर बाहर निकले थे, जब भी हमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब मिली हो, आप लोग भी दलदल के अंदर फंसे हो। तो मतलब सिस्टम ही इस प्रकार से बना हुआ है कि मतलब इसके ऊपर क्या है, बट आप लोग नेक्स्ट जनरेशन हो तो आप लोग पहल करोगे इलेक्शन के अंदर और अपना इस बात को मैनिफेस्टो के अंदर शामिल करवाओगे, इन बातों को कहोगे कि भाई जो आपकी रिक्रूटमेंट निकलती है टाइम टू टाइम पर रिक्रूटमेंट निकलता रहे, एक प्रोसेस चलता रहे, ताकि बच्चे वही के वही फंसे ना रहे, ठीक है। ये बाकी सारी एग्जाम के बारे में मैंने एक एक करके आपको बता दी। सीटेट हो, एमआरएस हो, केवीएस का रिजल्ट हो, चाहे बिहार की शिक्षक भर्ती हो, बिहार का एस्टेट वाले जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो मेरी एक मैराथन क्लास है, उसको देख लेना। वहां से काफी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं जो आर्ट ऑफ टीचिंग है। खाली मैंने एक मैराथन क्लास कराई थी और नहीं कराई थी, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है, क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आपके एक एक करके मैं आंसर यहां पर देना शुरू कर देता हूं, ठीक है। ठीक है भाई, कट ऑफ के बारे में यार आप लोग पूछ रहे हो, बिहार शिक्षक भर्ती की जो कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हो। मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि जो आपका रिजल्ट होगा 2 फेज के अकॉर्डिंग बनेगा, डीएलएड के अकॉर्डिंग और आपका बीएड के साथ में बनेगा। बीएड तो ऑलमोस्ट आपको सभी को पता चल गया किस प्रकार से क्या हुआ। तो मैंने जो वहां पर प्रिडिक्शन लगाया था वो 60 और 70 के बीच की रेंज लगाई थी। मैंने कहा था जो अगर बीएड बाहर होता तो कट ऑफ आपकी और भी नीचे आ जाएगी। तो कट ऑफ की टेंशन मत लो, कट ऑफ जो आपकी होने वाली बीपीएससी वाले एग्जाम के अंदर कट ऑफ आपकी कमी रहने वाली, ज्यादा नहीं रहने वाली, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने भी जो डेटा इकट्ठा करा है तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनके मतलब ठीक नंबर आ रहे हैं, वरना ज्यादातर के नंबर वही मतलब 60 के आसपास में घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उससे भी कम मिलेंगे, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे जिनके कम मात्रा में मतलब ऐसे बच्चे जिनके मतलब 80-90 के आसपास कुछ बन रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे 60 के आसपास में बन रहे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ आपकी कमी जाएगी। और पूछे क्या सवाल आपका है, अगला सवाल आप लोग पूछ लीजिए जल्दी से, ठीक है। हाँ ठीक है।
आप केवीएस पीआरटी कट ऑफ, कुछ कट ऑफ नहीं, एक बार डिस्कशन हो जाने दो, ये प्रिडिक्शन लगाना अब ठीक नहीं है। मैंने एक दो बार इसके बारे में बता दिया था पहले भी आपको। अब ये आपकी है कि केवीएस की पीआरटी की जो कट ऑफ है ये भी कम ही जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है कि बीएड को इसके बाहर कर दिया गया। बट एक बार डिस्कशन हो जाने दीजिए मिनिस्ट्री का और इसका, तो बाकी इसके ऊपर फिर मोहर ही लग जाएगी। तो कट ऑफ जो आपकी रहेगी रो की, मैं रो वाली की बात कर रहा हूं, वो आपकी कम ही जाएगी। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन शायद वो आपकी बढ़ जाए कुछ, जितनी भी बढ़ेगी, ठीक है। और पूछे क्या आपका क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं आपके वीडियो को जल्दी स्टॉप करूंगा, ठीक है। सर आपके गुरुजी मैराथन से सीटेट में काफी सहायता मिली, ठीक है। सर कट ऑफ बता दीजिए बीपीएससी एंड केवीएस की, आपकी निकली बात सच होती है? यार कट ऑफ की बात मेरी मतलब ऐसी नहीं हो सकती, सच हो सकती है, ठीक है। तो मैं मतलब अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहता, आपने कहा कि आपकी बात हमेशा सच होती है, ऐसी बात नहीं होती है। कट ऑफ के अंदर एक अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया बिहार की और इसकी आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है, ठीक है। वो कम कितनी आप लोग कह सकते हो, आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। बट आपकी कम रहने वाली है, ठीक। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका, ठीक है। नहीं, छत्तीसगढ़ वालों का मैंने बताया, ठीक है, उनको भाई आपकी शुभकामनाएं। आंसर की जल्दी अपलोड होगी, रिजल्ट का मैंने बता दिया। रिजल्ट जो आपकी कॉपी है वो अभी स्कैन हो रही है 6-7 दिन में, मतलब हफ्ते भर में आपकी स्कैन हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड ने कई मशीनें लगवाई हुई है, जो आपकी स्कैन होती है, तो उसके लिए कई मशीनें लगी हुई है। तो मे भी आपका प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बता दिया भाई। ये क्वेश्चन आपका, एमआरएस वार्डन की तैयारी करवा दो, एमआरएस वार्डन की तैयारी करो। देखो आप लोग एमआरएस के बारे में पूछ रहे हो ना, एमआरएस का लगभग अगर जो आपका टोटल स्टाफ है ना, तो टोटल स्टाफ आपका 2200 का बनता है, जिसमें अगर मैं शामिल करूँ टीचर को शामिल करूँ या एलडीसी वगैरह सब चीज को अगर मैं शामिल कर लेता हूँ, कॉन्टेक्चुअल स्टाफ की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इनका पेज इसलिए फंसा हुआ है, ये कह रहे कि यार आप लोगों ने मतलब स्कूल अलॉटमेंट कहाँ पे करोगे? मान लीजिए आपने प्रोसेस कंप्लीट करा दिया, बच्चों का एग्जाम पास हो गया, तो स्कूल अलॉट कहाँ पर करोगे? अभी कुछ क्लासेज आई थी, आई थिंक 9-10 की कुछ क्लासेज आई थी काफी जगह पर, उनके लिए स्कूल ही नहीं है। आप लोग देख रहे हो, मतलब क्लासेज आई जो आती है स्कूल के लिए कि भाई 9-10 क्लास रहेगी, ये वाली पर्टिकुलर क्लास रहेगी, लेकिन कुछ जगह पर स्कूल ही नहीं है, कहीं जगह ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है। जब बिल्डिंग ही नहीं है तो क्लास कहां पर आएगी? तो यहाँ पर इनका मतभेद चल रहा है, इसी मतभेद की वजह से आपका कोर्ट के अंदर केस पड़ना था, जो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया था। बट मैं फिर भी आपसे कहूंगा अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड वीक के अकॉर्डिंग आप लोग इसकी तैयारी यहां पर करिए, ठीक है। पूछो और क्या क्वेश्चन आपका, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सीटेट वाले यार जो आप लोग पूछ रहे हो, और देखो सीटेट के भी बैच वैच के चक्कर में कुछ मत रहो, आसान सा एग्जाम होता है, मेरी पुरानी वीडियो देख लो, ठीक है। ऑलरेडी जो मैंने सीटेट का कोर्स पहले करवा दिया था, उसको देखना चाहे तो आप लोग उसको देख सकते हो। जो बच्चे डी ट्रिपल एस बी की या सुपर टेट के बैच की पूछ रहे हैं, तो एक बार सीटेट के रिजल्ट आने के बाद उसके बाद देखी जाएगी क्या बनती है, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आपकी आएगी, सुपर टेट के भी कोई न्यूज नहीं है भाई मेरे पास, मैं अपनी तरफ से क्यों बोल दूं, सुपर टेट की कोई न्यूज नहीं है, बट डी ट्रिपल एस बी की आपकी वैकेंसी आएगी। अभी कुछ पीजीटी, टीजीटी और फिर पीआरटी की आपकी वैकेंसी डी ट्रिपल एस बी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सुपर टेट के भी मेरे पास कोई ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं होती तो मैं वहां में तीर भी नहीं चलाता, ठीक है। और पूछे क्या क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ठीक ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, हो गया, ये भी हो गया भाई। केवीएस 130 ओबीसी ठीक है, अगर आप डीएलएड वाले हो तो तैयारी कर दो इंटरव्यू की, ठीक है। टेट का न्यू बैच कब आ रहा है? अरे भाई मेरी पुरानी वीडियो देख लो, उनसे भी आपका काम हो जाएगा। जब न्यू बैच आएगा तब की तब देख लेना, फिलहाल तो डी ट्रिपल एस बी और सुपर टेट के ऊपर ध्यान लगाना है, ठीक है। उसके अंदर आप लोग शामिल हो सकते हो जो आपका बैच आएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, रिपीट आ रहा है सब। सर ईएमआरएस का तैयारी करवाइए यार, ईएमआरएस की तैयारी आप लोग खुद सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये सभी बता दी थी ईएमआरएस के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको बताया था, ये भी बताया था कि ये देखना कुछ दिनों बाद आपको पेज फंसता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी का आपके पास टाइम है। देखो यार कोई भी एग्जाम होता है, जैसे अभी आप लोगों ने कुछ भी पूछना शुरू करा, ईएमआरएस का पूछना करा, सुपर टेट का, डी ट्रिपल एस पी का पूछना शुरू करा, इनफैक्ट सी टेट का आप लोग अभी से पूछ रहे हो, और बैच वगैरह क्या पूछते हो यार। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तब तक किसी बैच का फायदा नहीं होता, कहीं से भी किसी बैच का फायदा नहीं होता। हम लोग अपना 100% देते बैच के अंदर, बट सबसे पहले होती है सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे सारे बैच बेकार है, कुछ फायदा नहीं होने वाला फिर आपका। सबसे पहले सेल्फ स्टडी करो, सिलेबस को देखो, पैटर्न को देखो, और उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि बैच ज्वाइन करना है, फिर आप बैच ज्वाइन करिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा करा करिए, पहले अपनी समझ को थोड़ा डेवलप करिए, आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के पैटर्न वगैरह के बारे में, उसके बाद का प्रोसेस आपका होता है बैच वगैरह का, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है।
केवीएस की न्यू वैकेंसी, अरे यार भाई ये वाला प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाने दो। केवीएस की नई वैकेंसी पूछ रहे हो, अभी तो यही कंप्लीट हो जाने दो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका 2023 के अंदर ये आपका प्रोसेस केवीएस का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, केवीएस का प्रोसेस पूरी संभावना है इसके अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वही आपको ज्वाइनिंग वगैरह देकर, स्कूल वगैरह देकर इस साल के अंदर आपका पूरी संभावना है मेरे अकॉर्डिंग आपकी होने की। नई भर्ती तो भूल जाओ। नई भर्ती जो आप लोग उम्मीद लगा रहे हो, खुद ये 4 साल बाद आई, वरना जो केवीएस का रिक्रूटमेंट है लगभग हर 2 साल के बाद आता था। ठीक है, लगभग हर 2 साल के बाद आता था, 4 साल के बाद आया, अब पता नहीं कितने टाइम के बाद जाएगी। ठीक है, देखते हैं अब इसके बारे में। और पूछे क्या क्वेश्चन है। ठीक, केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऑफलाइन अब करवा सकते हैं प्लीज। देखो यार, जो आप लोग केवीएस इसकी पूछ रहे हो, प्रिपरेशन की पूछ रहे हो, हमने क्या काम करे थे, मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए थे। जितने बच्चों ने मान लीजिए अपने यहाँ पर एडमिशन लिया था, तो वहां पर उनके मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराए थे अपने यहाँ पर, अपनी जगह अपने पास बुलाकर। एक बार इसका रिजल्ट आने दो, उसके बाद आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को बुला लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफी बच्चे हैं, इसलिए हमारी पहली सीट मतलब सारी बुक हो गई थी। मतलब उसके बाद जगह ही इतनी नहीं थी कि मतलब और बच्चों को ले जाया जा सके। तो उसके बाद रिजल्ट आने के बाद ये मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा, आप लोग देख सकते हो उसको। ठीक है, वरना यूट्यूब पर मैंने काफी चीजें बता रखी है। इंटरव्यू की तो तैयारी आपको खुद से जितनी करोगे ना, उतना ही फायदा रहता है। गाइडेंस के लिए आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, हाँ सर कल एग्जाम है सर, एस्टेट का कुछ टिप्स दे सकते हो, अच्छा रहता भाई। आर्ट ऑफ टीचिंग वाली मैराथन क्लास देख लेना, वो आपके लिए यूजफुल रहेगी। एक ही मैराथन क्लास कराई थी मैंने, जो आपका एस्टेट का एग्जाम है, मतलब बिहार के अंदर सिर्फ एक कराई थी मैंने, उसको देख लेना, वहां से काफी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसको आप लोग देख लेना, क्योंकि बोर्ड ने बहुत कम टाइम दिया आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, ठीक है भाई। 69,000 में क्या होगा गुरुजी? यार ये बहुत मतलब ये जो बच्चे सेलेक्ट हो गए ना 69,000 के अंदर, ठीक, काफी मैसेज इन लोगों के भी आ रहे हैं, जिन लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ज्वाइनिंग मिल गई है ना, मतलब जो लेडी जॉब कर रहे हैं, 4 साल हो गए इनको जॉब करते हुए, अब जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो वो भी डर के अंदर है कि यार कहीं हम बाहर ना निकल जाए। ठीक, संभावना ये रहेगी आप लोगों को, मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जितना अभी तक है। ठीक है, तो आप लोग मैं कह सकता हूं, कहने के बावजूद भी आप लोग निश्चित नहीं रहोगे, क्योंकि सरकारी नौकरी का यार सवाल बना रहता है। तो जो स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं 69,000 वाले के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे ख्याल से आपको कुछ नहीं होने वाला है, इसकी संभावना है, ये ज्यादातर बनती है। ठीक है, उसके बाद पूछिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। डीएसएसबी पीआरटी का नया बैच कब तक आएगा? भाई डीएसएसबी का जो पूछ रहे हो या सुपर टेट का भी आप पूछ रहे हो, सी टेट के रिजल्ट के बाद इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, तब तक अपनी सेल्फ स्टडी करो, अपना सिलेबस को देखो, एग्जाम पैटर्न को देखो। अगर फिर आपको लगता है कि हाँ भाई अब हमें मतलब किसी कोर्स की जरूरत है, देन आप उसको यहाँ पर कोर्स को ले सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई। केवीसी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी में तो टाइम लग जाएगा भाई। ठीक है, काफी टाइम लग जाएगा इसके अंदर आपका। ठीक है, ठीक है, और पूछे जल्दी से। सर आप सुपर टेट की क्लास स्टार्ट करेंगे? हाँ यार मेरा मन तो था कि सुपर टेट की क्लास स्टार्ट करी जाए। ठीक है, भर्ती नहीं आके दे रही, इतनी साल हो गया वेट करते करते। ठीक है, भर्ती नहीं आने को दे रही। 69,000 के अंदर मुझे ध्यान है, 69,000 के अंदर मैंने तैयारी कराई थी, उसके बाद से ये सौभाग्य मिला ही नहीं, ना आपको एग्जाम देने का टाइम मिला ना मुझे मिला, बस उसके बीच में तो यूप टेट ये टेट पैट के खेल खेल रहे तब से। ठीक है, इसके बाद सी टेट के बाद मैं देखता हूँ उसकी आपकी सुपर टेट की आपकी तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, चलिए एक बार वैकेंसी तो आ जाए, एक बार वैकेंसी मिल जाए, उसके बाद तो बच्चे फाड़ देंगे पेपर को, इतने टाइम से भूखे बैठे तैयारी कर करके। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता मतलब इसके लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको और पढ़ने की इसके अंदर जरूरत रहेगी। ठीक, चलिए भाई, कट ऑफ वगैरह मैं बता चुका हूँ, दोबारा कट ऑफ मत पूछिए, क्योंकि बार बार सही नहीं रहता, जो चीज बतानी मैंने दोनों ही पेपर के लिए आपको बता दी। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, और अगेन आप लोगों को बेस्ट विशेष के साथ मैं यहीं पर वीडियो को स्टॉप करता हूँ, कि आपके जिंदगी में जल्दी से जल्दी खुशहाली आए। ठीक है, आपको वो सभी चीजें